फिलहाल सबसे पहला जो यहाँ पर दिखता है वो है टूल, जो कि हमको एन पैनल में भी यहाँ पर दिख रहा होता है, जिसको आप सेलेक्ट करोगे उसके बारे में यहाँ पर दिखाने वाला है। ये सारे ऑप्शंस आपको इधर भी देखने को मिल जाते हैं, यहाँ भी देख सकते हो, और इनका काम शायद ही आपको पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन आता है रेंडर। ये आपसे पूछना चाहता है आप जब रेंडर करोगे अपने इमेज को लास्ट फाइनल आउटपुट, तो उसकी कुछ सेटिंग्स दी हुई है, और साथ में यहाँ पर रेंडर इंजन में 3 इंजन दिए हुए हैं। अब इंजन जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करेंगे वो होगा साइकिल इंजन। वो इसीलिए क्योंकि साइकिल इंजन हर कंप्यूटर में काम करता है। ईवी इंजन को चलाने के लिए आपकी रैम अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर रैम अच्छी नहीं है तो साइकिल ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि साइकिल CPU GPU दोनों पे काम कर सकता है, जबकि ईवी मोस्टली रैम पर ही काम करती है। और वर्क बेंच की शायद ही हमें ज़रूरत पड़ेगी, पर कहीं कहीं इसका भी फ़ायदा होता है। इसको समझेंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं समझ नहीं आ रहा होगा, सारी चीज़ें मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, बहुत सारी सेटिंग्स हैं, सब कुछ नहीं समझेंगे, जब जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी वो समझेंगे। फिलहाल बस मैं आपको हर टैब के बारे में बता रहा हूँ किस टैब का क्या काम है। तो ये रेंडर प्रॉपर्टीज़ है। ये रेंडर करने के बाद जो आउटपुट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़, इस साइज़ की विंडो होगी, इतने पिक्सल हाइट होगी, ब्रेथ होगी, वो सारी चीज़ें। फ्रेम रेट क्या होगा वीडियो का, FPS, इसको भी समझेंगे बाद में। कहाँ से कहाँ तक आप इसको इमेज को, एनिमेशन को रेंडर करना चाहते हो, ये सारा काम जो है ना रेंडर, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल जब पड़ेगा जब फाइनली हम सब कुछ बना के बैठे होंगे, जब इन दोनों टैब्स की, या फिर बोलो इन दोनों, टैब्स ही बोलो, इन दोनों टैब्स की ज़रूरत पड़ेगी प्रॉपर्टीज़ विंडो में। उसके बाद हमको दिखाता है यहाँ पर ये कुछ, जिसका नाम है व्यू लेयर प्रॉपर्टीज़। इसकी ज़रूरत शायद मुझे आज तक पड़ी नहीं है, और क्या ज़रूरत है वो बात हम बाद में समझेंगे। काम तो है इसका, लेकिन पड़ता नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट है सीन कलेक्शन, जो कि आपको बताते हैं कि आपके सीन में क्या है, क्या कैमरा है, बैकग्राउंड सीन, यूनिट्स, ग्रेविटी आप चाहते हो कि अप्लाई हो ना हो, रिजिड बॉडी, ये सारी चीज़ें जिनकी शायद ही हमको इस कोर्स में ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़। तो जैसे कि मैंने आपको बताई, आपके पास एक 3D वर्ल्ड है, दुनिया है, उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। फिलहाल मैं ऑलरेडी सॉलिड मोड में हूँ, ये क्या होता है ये भी बाद में समझेंगे, तो इसलिए मुझे कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे ही मैं रेंडर मोड में जाता हूँ तो मुझे ये सारी सेटिंग्स को ट्वीक करनी होंगी, चेंज करने होंगे, कलर, स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। यानी एक तरीके से वर्ल्ड कैसा होगा हमारे पीछे का, वो सब इस टैब से हम चेंज करने वाले हैं। नेक्स्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करे रखोगे उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर दिखाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। डेल्टा ट्रांसफॉर्म, इसको बाद में समझेंगे। रिलेशंस, कहाँ किससे पेरेंटेड है, इसका चाइल्ड है, पेरेंट है, एक हायरार्की, वो सारी चीज़ यहाँ दिखेंगी, ये भी समझेंगे। कलेक्शंस, कौन से कलेक्शन में है, कौन से कलेक्शन में डालना चाहते हो। फिलहाल जिस कलेक्शन में उसका नाम है बॉक्सेस, जो कि हमने यहाँ पर दिया हुआ है, वो यहाँ पर दिखाता है। इसी तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं, इनको भी समझेंगे। सबसे ज़्यादा काम को जो है वो है मॉडिफायर्स, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अब ये क्या करता है, मॉडलिंग 2 तरीके की होती है, एक होती है डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग और एक होती है नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग। यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप मॉडल कर रहे होते हो, तो आप में मान के चलो कोई चीज़ मॉडल कर दी, या किसी क्यूब के अंदर आपने गड्ढा दे दिया, लेकिन आप चाहते हो कि बाद में उस गड्ढे को चेंज किया जाए, या फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसको काटा जाए, तो ये क्या करोगे, पूरे क्यूब को शुरू से बनाओगे, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। लेकिन दूसरा होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव, आप जब चाहो उसको चेंज कर सकते हो। वो नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग करने में मॉडिफायर्स मदद करते हैं और हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान करते हैं, साथ में हमारे पीसी को लैग होने से भी बचाते हैं। इनका सबका काम होता है, बहुत सारे मॉडिफायर्स हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। जनरेट करना है, कुछ डिफॉर्म करना है, या फिजिक्स लगानी है, कपड़े वगैरह, ये सारी चीज़ें मॉडिफाई करना है। इन वाले टैब्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर समझेंगे सारे मॉडिफायर्स को 1 by 1 हम कोर्स में लास्ट तक सब कुछ समझ लेंगे। नेक्स्ट मिलता है हमको पार्टिकल सिस्टम। हाँ, तो जब आप पार्टिकल ऐड करोगे, इसमें से बारिश हो रही है, कुछ पार्टिकल्स टपक रहे हैं, इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स घूम रहे हैं, तैर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, बाल लगाना चाहते हो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बाल हों, ये सारी चीज़ें इस पार्टिकल सेटिंग के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिक्स प्रॉपर्टीज़, जिसके बारे में जो मॉडिफायर था, ये सारी चीज़ें वहाँ हमें देखने को मिल जाती है, इनको यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रेंट, इनको भी समझेंगे बाद में, और ये सारी चीज़ें हम बाद में समझनी है। अगर आप इसको कलर देना चाहते हो तो वो कलर हम यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से हमारे पास लिस्ट होगी, कौन सा कलर कौन से ऑब्जेक्ट को दिया हुआ है, कहाँ पर दिया हुआ है, कौन से फेस को दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ आ जाती हैं। उसके बाद लास्ट विंडो हमारे पास जो आ जाती है वो है लेआउट के अंदर टाइम लाइन। ये जो घड़ी है, ये घड़ी टाइम लाइन के नाम है। तो टाइम लाइन पर आपको दिखाता है कि आपकी एनिमेशन कैसी है, कहाँ से कहाँ तक चल रही है। फिलहाल मेरे फ्रेम 1 पर एक फ्रेम सेट हुआ है, पता नहीं मैंने गलती से कर दिया होगा। और इन सारी चीज़ों को एनिमेशन के टाइम में आके समझेंगे, इसकी ज़रूरत तो हमें एनिमेशन से पहले पढ़ने वाली है नहीं।